बंसी वाले मनमोहन हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे ओ बंसी वाले। ये सांवरे इस तन के सिवा कुछ और न था, ये तन ही तुम्हारा कर बैठे। भगवान ने प्रणाम किया और वहां से चल दिए सुदामा जी को जाकर के सुदामापुरी में छोड़ दिया। पोरबंदर में जो सुदामा जी की कुटिया थी घास फूस की, उसमें छोड़ दिया और भगवान द्वारिका के राजा बन बैठे। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय आने पर सुदामा का विवाह हुआ। सुदामा की पत्नी जिनका नाम सुशीला। धीरे धीरे समय बीत रहा। अच्छा, सुदामा जी भिक्षा भी कैसे मांगते थे? सुदामा जी का नियम था 5 घरों से भिक्षा मांगते थे केवल। पहले दरवाजे पर खड़े हो गए, ये नहीं कहते थे माम भिक्षाम दे, बोलते कुछ नहीं थे। खड़े हो गए, दे तो सही, ना दे तो दूसरे पर, दूसरे से ना मिली तीसरे पर, तीसरे पर ना मिली चौथे, अब चौथे पर ना मिली पांचवे पर भी यदि नहीं मिली तो सीधे अपनी कुटिया पर। छठवें दरवाजे को नहीं खटखटाते थे, और अगर पहले पर मिल गई तो दूसरे की कुंडी नहीं खटखटाते थे, दूसरे दरवाजे पर। और सुदामा जी जैसे खेतों से हम लोग सीला अनाज उठा लेते, सीला रह जाता उसको कूट पीट के बीन बांध के इकट्ठा करते थे, उसी के टिक्कर बनाते थे, खाते थे। क्योंकि ज्यादा भोजन करने से वही है भजन में तामस देहा, देह में आलस आ जाता है, और जब आलस आ जाएगा तो भजन कुछ नहीं हो पाता। भाई खूब पेट भर के खा लो और बाद में तुमसे कहा जाए जाओ 1 किलोमीटर दौड़ी आओ, तो तुम क्या कहियो कि भैया अभी तो मैंने खाना खाया, मैं ना जाऊं, थोड़ी देर में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आलस भर जाता है सर। सुदामा जी थोड़ा खाते थे, 24 घंटे हर पल हर घड़ी भगवान का भजन करते रहे। इसीलिए तो कहते हैं कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। न इतराओ इतना इस जिंदगी पर, ढल जाएगा ये बदन धीरे धीरे। बच्चे छोटे बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े बड़े होते तो और अच्छे लगते हैं, उससे बड़े होते और अच्छे लगते हैं, और जब विवाह लायक होते तो और अच्छे लगते हैं। विवाह हो जाने के बाद में फिर बुरा लगना शुरू हो जाता है। अब चेहरा बढ़िया ना लग रो, बुढ़ापो से आ जाए, समेटा से पच जाए, बाद में अपनों ही मुंह दू, अपने को नहीं को लगे। जैसे सुंदर होते हो भगवान जैसे सुंदर बनाते हो, वैसे धीरे धीरे ढला भी देते हैं। खिलाड़ी बने प्रभु खिलौना बनाकर महाराज। धीरे धीरे समय बीत रहा। एक दिन की बात, सुशीला अपनी सहेली के पास गई और बैठी, तो उसकी सहेली बोली देखो मेरे स्वामी जी अभी द्वारिका से आए, और देखो द्वारिकाधीश ने बहुत बड़ी कृपा कर दी, हमारे तो चैन से दाल रोटी चल रही है। सुशीला बोली मैं क्या करूं, मेरे तो स्वामी जी कुछ नहीं करते थे। अगर उनसे कुछ कहो तो वो कह देते और को धन चाहिए, बाबरी ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, तो अपनों काम कर, तो पेट भर लो तो भर ले, और मोह अपनों काम करने दे। कुछ नहीं सुनते धुनते। आज सुशीला अपनी सहेली के घर से आई और मुख उतरा सा। सुदामा जी बोले क्या हुआ देवी? बोली कुछ नहीं, वो हमारी सहेली है, उसके पति द्वारिकापुरी गए थे द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। क्या तुम्हारा मन नहीं होता कभी टहलने वहलने के लिए? इसी कुटिया में अच्छा लगता है। सुदामा जी बोले सुनो कि धरे जोगन का भेष वृंदावन कुटिया बनाऊंगा, कुटिया बनाऊंगा, सांवरिया को बसाऊंगा। धरे जोगन का भेष वृंदावन कुटिया बनाऊंगा। मुझे पूछना चाहिए, मुझे कहीं नहीं जाना है। आज महाराज सुशीला कहने लगी स्वामी एक बार मेरी बात मानकर चले जाओ।
बोले कहां जाना? बोले तुम द्वारिकाधीश चले जाओ कन्हैया से मिलने के लिए। सुदामा जी बोले देवी तुम किसकी बात कर रही हो? द्वारिकाधीश कौन है? जानती हो द्वारिकाधीश को? सुशीला बोली आप नहीं जानते हो? बोले हाँ, एक तो द्वारिकाधीश जो मेरा मित्र है। सुशीला की आंखें खुली खुली, मुंह खुला खुला। स्वामी तुम्हारा मित्र? कौन मित्र? बोले द्वारिकाधीश जिसको लोग कहते हैं जो कृष्ण है, देवकी का पुत्र, जो द्वारिकापुरी में रहता है। द्वारिका भी 3 थी। जिस द्वारिका में भगवान गए थे वो द्वारिका कौन सी है? बोले गुजरात में, वो द्वारिकापुरी है। और एक गोमती द्वारिकापुरी है। द्वारिका 3 प्रकार की। और एक सुदामा द्वारिकापुरी, सुदामा के ही नाम से द्वारिकापुरी थी एक द्वारिका, जिसमें कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। और जो गोमती द्वारिकापुरी, उसमें भगवान अपनी पत्नियों के साथ में रहते थे जो 16,108 थी। और जो गुजरात की द्वारिकापुरी है उसमें भगवान सिर्फ अपनी सभा ही लगाते थे। 3 द्वारिका थी, एक द्वारिका नहीं थी। अब आप लोग चक्कर में पड़ गए हो, ऐसा कुछ नहीं। वास्तविक में 3 द्वारिका है, लेकिन हम लोग जानते बस इतना ही है कि यहाँ भगवान द्वारिकापुरी में रहते थे। द्वारिका थी कहाँ? द्वारिका में है कौन? द्वारिका कहते किसको? द्वारिका का मतलब क्या है? ये सुदामा जी कौन है? अरे सुदामा जी पूर्व जन्म में पता है कौन थे? शंखचूर्ण नाम के दैत्य थे सुदामा जी। शंखचूर्ण नाम के दैत्य पूर्व जन्म में, और इतने बलशाली थे। ब्रह्मा जी आए उनको भी पराजित किया, शंकर जी आए उनको भी पराजित किया, विष्णु जी आए उनको भी पराजित कर दिया सुदामा जी ने। किसी को जीतने नहीं देते थे, ऐसे थे सुदामा जी। और आज सुदामा मित्र बन गए। बोले वो तो मेरे बचपन के मित्र हैं। तुम्हें क्या पता देवी, हमारी उनकी बचपन से मित्रता है। और मेरा जी तो करता है कि मिलने के लिए जाएं, लेकिन क्या करें देवी, हमारे पास कुछ लेने देने के लिए तो है ही नहीं। और वो द्वारिका का राजा, अरे उसको दुख होगा, वो मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम देता है मेरा कन्हैया। उसको दुख होगा कि मैं इतनी ऊंची गद्दी पर बैठा हूँ और मेरा मित्र ऐसे भटक रहा है, उसको बड़ा कष्ट होगा। और देवी मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तन से उस कन्हैया को दुख पहुँचे। बस मैं तो बस एक ही निवेदन कर लेता हूँ सुबह शाम। देवी पता है क्या? कि चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुने लो अर्ज हमारा।